शिमला के छराबड़ा स्थित वाइल्ड फ्लावर हॉल का मालिकाना हक हिमाचल प्रदेश सरकार के पास ही रहेगा। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट से भी अब हिमाचल प्रदेश सरकार को राहत मिल चुकी है और वहीं ये बड़ा झटका लगा है ओबेरॉय ग्रुप्स को। जी हाँ, मैं इस वक्त छराबड़ा में मौजूद हूँ और जो ओबेरॉयज़ की अंडर जो ये वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल है, यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि तकरीबन 22 सालों से ये मामला कोर्ट में विचाराधीन था और ये जो होटल है वो किसके पास रहेगा, प्रदेश सरकार को मालिकाना हक मिलेगा या फिर ओबेरॉयज़ ग्रुप को। तो इसको लेकर एक लंबी जो लड़ाई है वो चल रही थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से हाई कोर्ट की जो आदेश जारी किए गए थे उसे बरकरार रखा गया है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, विवाद कहाँ से शुरू होता है, उसके बारे में आपको इस विशेष रिपोर्ट के ज़रिए जानकारी देना चाहेंगे कि ये जो बिल्डिंग आप अपने सामने देख पा रहे हैं ये शुरू से ऐसी नहीं थी। 1909 में जब यहाँ पर ब्रिटिश काल चल रहा था, अंग्रेज़ों के अधीन भी ये जो भवन है रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि 1909 में ब्रिटिश काल में जो आर्मी थी उसमें कमांडर रहे लॉर्ड किचनर, उनका निवास स्थान था ये। और उसके बाद जब यहाँ से इंग्लैंड चले गए उसके बाद उन्होंने इस भवन को ब्रिटिश अधिकारी को ही इसे सुपुर्द कर दिया, लेकिन भवन काफ़ी पुराना हो चुका था जिस वजह से 1925 में इसका जो पुराना भवन यहाँ पर बना था उसे गिरा दिया गया और 3 मंजिला जो भवन है यहाँ पर बनाया गया उसकी जगह पे। उसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद ये जो भवन है यहाँ पर जो भवन उस दौरान बनाया गया था ये इंडियन टूरिज़्म को सुपुर्द कर दिया गया और यहाँ की जितनी भी देखभाल होती थी और जो भी यहाँ पर उस दौरान चीज़ें होती थी, सारा जो कंट्रोल है वो इंडियन टूरिज़्म के पास था। काफ़ी लंबे अरसे के बाद हिमाचल प्रदेश टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की एंट्री हुई 1973 में और सारा जो दामोदर है वो एसपीटीडीसी के पास चला गया और यहाँ पर एक 5 सितारा होटल बनाने की जो कवायद है काफ़ी पहले से चल रही थी। उसके बाद जब 1993 की ये बात है, 5 अप्रैल 1993 का वो दिन जब यहाँ पर जो बिल्डिंग बनी हुई थी उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ और जो इससे पहले यहाँ पर पुराना जो भवन बना हुआ था वो पूरी तरह से आग में जल गया। आग में जलने के बाद यहाँ पर इसे फिर से संचालन करने के लिए, ताकि पर्यटकों के लिए इस प्रॉपर्टी को फिर से यहाँ पर शुरू किया जा सके, तो उसके लिए एक टेंडर कॉल की गई जिसमें ओबेरॉयज़ ग्रुप की जो फ्लैगशिप कंपनी है ईस्ट इंडिया होटल कंपनी, उन्होंने भी इस टेंडर में भाग लिया और प्रदेश सरकार और कंपनी के बीच में करार हुआ कि अब यहाँ पर इस होटल को 5 स्टार जो होटल है यहाँ पर बनाया जाएगा और कवायद यहाँ पर उसके बाद शुरू हो गई। लेकिन जो करार यहाँ पर कंपनी के साथ हुआ था उसमें ये ज़रूर एक चीज़ रखी गई थी, कंडीशन ये रखी गई थी कि कंपनी को 4 साल के अंदर यहाँ पर एक 5 स्टार होटल बनाना है और उसके बाद उसका सुचारू रूप से संचालन करना है। कंपनी की ओर से ये कहा गया कि जो राइट्स इस होटल्स के कुछ जो शेयर है वो कुछ % यहाँ पर कंपनी के पास रहेंगे और लीज पर जो है ये कंपनी जो ज़मीन है, ये जगह की जो ज़मीन है वो कंपनी के सुपुर्द कर दी जाएगी। कंपनी को जब यहाँ पर लैंड दे दी गई लीज पर तो उसके बाद 4 साल का इंतज़ार किया प्रदेश सरकार ने, लेकिन जो होटल है वो यहाँ पर पूरी तरह से नहीं बन पाया और संचालन भी नहीं हो पाया, जिस वजह से करार के तहत 2 साल यानी कि 4 साल तक जब अगर ये होटल का संचालन यहाँ पर नहीं हो पाया तो हर साल कंपनी को प्रदेश सरकार को तकरीबन 2 करोड़ रुपए देने होंगे, इस तरह का करार हुआ था। लेकिन जब 2002 तक भी प्रदेश सरकार ने इंतज़ार किया और पैसा कुछ भी नहीं मिला कंपनी की ओर से, लेकिन संचालन यहाँ पर होटल का तब भी चल रहा था, तो 2002 में हाई कोर्ट में ये मामला उस दौरान गया था और प्रदेश सरकार ने ये वहाँ पर दलील दी थी कि अब उन्हें कंपनी के साथ अपना करार खत्म करना है और ये जो होटल है ये पूरी तरह से जो मालिकाना हक है अब वो प्रदेश सरकार को मिलना चाहिए, क्योंकि जो करार है वो कंपनी की ओर से यहाँ पर तोड़ा गया है, पूरा नहीं किया गया। तो उसके बाद तकरीबन 2002 से लेकर 2024 तक ये जो लड़ाई है यहाँ पर कोर्ट में चलती रही है और उसके बाद आखिरकार इस होटल पर जो मालिकाना हक है वो हिमाचल प्रदेश की सरकार का हो गया है।
अब प्रदेश सरकार की अगर हम बात करें तो अब मुख्यमंत्री का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट का फैसला यहाँ पर बरकरार रखा है उसका ये पूरी तरह से स्वागत करते हैं, क्योंकि 22 सालों से ना तो लीज का पैसा प्रदेश सरकार को मिला है और ना ही जो दूसरी जो चीज़ें यहाँ पर डिसाइड हुई थी कंपनी के बीच में वो भी कंपनी की ओर से पूरी नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये कहा गया है कि 1 साल के अंदर अंदर उन्हें इसे खाली करना होगा और इसे आगे जो प्रदेश सरकार है उन्हें सुपुर्द करना होगा और इसका जो संचालन है पूरी तरह से अब हिमाचल प्रदेश सरकार आने वाले समय में करने वाली है। देखिए, हमारी सरकार ने बड़ी मजबूती से अपना पक्ष रखा, हिमाचल के हितों का ध्यान रखा। पहले जब हाई कोर्ट का फैसला आया, हमने पर्यटन विभाग के एडमिनिस्ट्रेटर को वहाँ बैठा दिया था और कहा था कि जो वहाँ गेस्ट ठहरे हैं किसी प्रकार का कोई नुकसान उन्हें ना हो। उसके बाद हाई कोर्ट ने स्टे दिया, उसके बाद उसका फैसला आया और मुझे खुशी इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस लगा, हमने नामी वकील वहाँ खड़े किए, मुकुल रोहतगी जी, और मुझे खुशी है कि कल उसका फैसला आया है और जो संपत्ति पिछले कई सालों से ओबराय ग्रुप्स के पास थी उसको 1 साल के भीतर उन्हें खाली करने का निर्देश दिया है। उसके बाद हम उस संपत्ति में बैठकर सभी प्रकार के ऑप्शंस हमारे खुले हैं, जिससे सरकार को राजस्व मिले, सरकार को आय आए। उस दृष्टिकोण से हम आगे इस पर बात करेंगे। धन्यवाद। शिमला से कैमरा पर्सन अनीश चौहान के साथ नरेश कश्यप, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल।